स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। हमने जो स्टार्ट की हुई है बुक DAE मैथ 233 चैप्टर 3 हमने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं और मैंने कोशिश की है आपको एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन करवाने की। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस अब हम सबसे पहले इसके स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादा जो पेपर बनता है आपका वो जो रिव्यू एक्सरसाइज है या जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से ज़्यादा बनता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो समझाने की। तो चलते हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फाइंड हमने करना है स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम जरा रफ पे समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। हमने जो सीखा 2 चैप्टर में 3 चैप्टर में डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि हमने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट। अगर यहाँ पे डी के ऊपर स्क्वायर आ जाए और डिवाइड में एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने डेरिवेटिव ही लेने हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव लेने हैं। एंड अप टू सो ऑन डी के ऊपर क्यूब आ जाए और एक्स के ऊपर क्यूब आ जाए तो इसका मतलब होगा हमने थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेने हैं। यानी जब हम इसका देखें, जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो मैं उसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकूंगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा तब मैं उसका आपने थर्ड डेरिवेटिव लेने हैं। सिंपल हमने ये सीखा अब कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो होता है, ये सेकंड डेरिवेटिव को शो होता है और ये थर्ड डेरिवेटिव को शो होता है। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करना बल्कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यानी जिससे ऊपर वाला होगा वो भी हमने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमने करना था। तो हम अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सोल्व इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 1। 2 चैप्टर 3 चैप्टर में और 4 में ये फर्क है कि 4 में हमने डबल डेरिवेटिव लेने होंगे, लेकिन चैप्टर 2 और 3 में हमने सिर्फ एक दफा डेरिवेटिव लेना है। तो ये इसमें फर्क है। तो सिंपल हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डबल डेरिवेटिव कैसे लें जब तक मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 1 का भी डेरिवेटिव। नाउ सम और डिफरेंस रूल यूज होगा, यानी सिंपल ब्रैकेट को ओपन करके डेरिवेटिव को हर एक के साथ करना होगा अप्लाई। नाउ d ओवर डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स 4x और माइनस d ओवर डी एक्स और 1 का भी डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज ही लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे जरा गौर से देखें। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या सीखा हुआ है कि जब भी कोई वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस सूरत में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं। तो अब भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये वैसे का वैसे रहा। अब 3 बाहर ले लिया मैंने, डेरिवेटिव मैं ले लूंगा x का स्क्वायर प्लस 4 बाहर ले लिया और डेरिवेटिव मैं ले लूंगा x का माइनस d ओवर डी एक्स और 1 का भी डेरिवेटिव। नाउ सिंपलीफाई। x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x की पावर 3। ठीक है, क्यों 4x की पावर 3 होगा, पावर रूल लगेगा 4 शुरू में। ये देखें x वैसे का वैसे और 4 में से 1 किया माइनस, तो आंसर वो क्या देगा 3। बेस का x का मैं फर्दर लूंगा डेरिवेटिव तो आंसर 1 माइनस 3 वैसे का वैसे। x स्क्वायर का डायरेक्ट पावर रूल लगाया तो 2x। अब ये तो आपको डायरेक्ट याद हो ही जाने चाहिए कि x स्क्वायर का x की पावर 4 का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस 4 वैसे का वैसे और x का डेरिवेटिव जो होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0, बिकॉज कांस्टेंट का अकेला अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसका आंसर 0 ही होता है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 3 टू 6x और प्लस का 4। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें उसने कहा कि सेकंड डेरिवेटिव लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये डबल बन जाएगा।
इसका अब ले लेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 4x की पावर 3 माइनस का 6x और प्लस का 4, वही सम और डिफरेंस रूल लगेगा कि मैंने अब देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 4 मुझे पता है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 4 को बाहर ले लिया और डेरिवेटिव ले लिया x की पावर 3 का, 6 को बाहर ले लिया और डेरिवेटिव ले लिया x का, और यहाँ पे कांस्टेंट अकेला है तो 4 का ही मैंने लिया डेरिवेटिव। नाउ 4x3 का डेरिवेटिव क्या होगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 4 का 0, तो सेकंड डेरिवेटिव का ये देखें छोटा सा आंसर प्रूव हो चुका है 4 3 12x का स्क्वायर माइनस का 6, ये इसका आंसर है। अब अगर हमें वो अगेन कहते हैं डेरिवेटिव लीजिए तो इसका अगेन भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 जो बिल्कुल इजी था कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। इसका बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी आपको एक एक पार्ट करवाने की। छोटा सा क्वेश्चन है ये, इफ y इज इक्वल टू log x, ये देखिए log नेचर x है, देन फाइंड y2 जी। अब y2 भी सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है। अगर डी स्केयर y ओवर dx का स्केयर आ जाए या y2 आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। y2 का मतलब भी डेरिवेटिव लेने हमने सेकंड डेरिवेटिव, यानी y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन। क्लियर? नाउ सोल्व y इज इक्वल टू log नेचुरल x। हमने क्या फाइंड आउट करना है y2, y1 होगा तो y2 की जानिब जाएंगे ना हम, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx और log नेचुरल x। तो बताइए log x का क्या होगा डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो ये देखिए 1 ओवर x कर लिया, ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ ये देखिए मैंने अगेन ले लिया इज इक्वल टू d ओवर dx और 1 ओवर x। और हमें पता है जी कि 1 ओवर x का फॉर्मूला जो हमने याद किया हुआ है वो माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर ही है, क्योंकि 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if y is equal to cos 3x, if y is equal to cos 3x and plus sin 3x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, then show that, हमने शो करना है y2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। उसने नहीं कहा कि हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। हमने यहां से हमें पता चलेगा कि y2 कहा होगा, तो इसका मतलब है y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। देन हमने क्वेश्चन का फर्स्ट भी और सेकंड भी डेरिवेटिव लेना है। आगे समझ, ठीक है। नाउ सोल्व y इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। क्लियर हो गया। अब हम इसका ले लेंगे डेरिवेटिव dy बाई dx, d ओवर dx cos 3x और प्लस sin 3x। पहले आप इसको अंदर अप्लाई कर लीजिए डेरिवेटिव को, d ओवर dx cos 3x प्लस d ओवर dx और sin 3x। अब देखें ये कहां से आया हुआ है, तो ये 3 चैप्टर में से आया हुआ है, क्योंकि 3 चैप्टर में हमने जो फंक्शंस किए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक के ही किए थे। तो क्या सीखा हुआ हमने cos 3x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin x, फिर जो x होता है उसका हम फर्दर भी लेते हैं डेरिवेटिव। नाउ cos 3x, अब देखिए जिसको मैं सर ये अंडरलाइन कर रहा हूं ये इसका x होगा cos का, तो cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin 3x। क्लियर? अब मैं 3x का फर्दर लूंगा डेरिवेटिव, तो मैं क्या कर रहा हूं एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, हम डेरिवेटिव ही ले लेते हैं। sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x और डेरिवेटिव हम ले लेंगे 3x का। क्लियर हुआ? ये cos 3x का डेरिवेटिव माइनस का sin 3x, फिर जो उसके साथ x है cos के, उसका हमने फर्दर भी लेने हैं डेरिवेटिव माइनस का sin 3x। अब देखें 3x का, अब देखिए स्टेप ना बढ़ाइएगा कि 3 को पहले लिखिए फिर d और dx, x का डायरेक्ट कीजिए। 3 को मैं पहले ही लिखूंगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, cos 3x वैसे का वैसे 3 को मैं पहले लिखूंगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो सिंपल डेरिवेटिव यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 को पहले लिख लिया मैंने, sin 3x और प्लस 3 को पहले लिखा, cos 3x। तो ये मेरे पास जो कंडीशन हुई है स्टूडेंट किसकी हुई है, फर्स्ट डेरिवेटिव की हुई है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे अब अगेन डेरिवेटिव,
तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू, अब हम इसको यहां पे कर लेते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। नाउ अगेन डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस का 3 साइन 3x और प्लस का 3 कॉस 3x। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लेंगे, d ओवर डी एक्स माइनस का 3 साइन 3x और प्लस का d ओवर डी एक्स 3 कॉस 3x। अब देखें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, 3 माइनस 3 बाहर आ जाएगा और हम डेरिवेटिव ले लेंगे स्टूडेंट्स माइनस 3x का। इस सूरत में 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हम ले लेंगे cos 3x का। जब भी लगे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट को बाहर लेके डेरिवेटिव लीजिएगा फंक्शन का। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, sin 3x का डेरिवेटिव दोबारा लिया हुआ है, cos 3x का डेरिवेटिव दोबारा लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी कर लेंगे। sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, cos 3x। फिर अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए, 3x का डेरिवेटिव फर्दर क्या होगा 3, ठीक है, प्लस 3 वैसे का वैसे, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin 3x और 3x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा 3 होगा। अब हम इसको यहां से कर लेते हैं रेस, क्योंकि हम इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो चुका है ये आपको। नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 9 cos 3x प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 sin 3x। यानी अब उसने y1 और y2 कहा था, तो इसका मतलब है हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हमने y1, ये भी ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन डेरिवेटिव y2 शो हो जाएगा, ये y2 शो हो जाएगा, y2 शो हो जाएगा। नाउ y2 इज इक्वल टू, यहाँ से -9 और -9 मैंने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा मेरे पास cos 3x और प्लस का sin 3x। अब यहां तक ये हो चुका है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या है, y2 प्लस 9y, y2 माइनस का 9 इधर आके प्लस हो गया, ओके हो गया, लेकिन अभी मुझे y चाहिए, इसका मतलब है ये मुझे नहीं चाहिए, तो y किसके इक्वल है, ये देखें क्वेश्चन में cos 3x प्लस का sin 3x, ये भी cos 3x प्लस का sin 3x खुद ब खुद बन चुके हैं। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं जी कि y2 इज इक्वल टू माइनस का 9y, बिकॉज ये सारी कंडीशन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ये देखें जो गिवन कंडीशन में था, नाउ -9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 0। तो ये देखें आपके पास हेंस शो हो चुका है जो हमने ये सारा का सारा शो करना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लॉन्ग के लिहाज से आता है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन 3, 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है।